वहीं मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा के उदयपुर दौरे के दूसरे दिन झाड़ौल तहसील में बीड़ा गांव में उनका सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। सुबह से ही प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री गांव के गलियों में पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। इस दौरान आमजन ने खुलकर अपनी समस्याएं और सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने भी आत्मीयता से लोगों की बातें सुनी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम के सहज और सरल व्यवहार से ग्रामीण खासे प्रभावित नजर आए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, हेमंत मीणा, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गाँव प्योर किसान और पशुपालकों का गांव है। यहाँ राजीविका के लिए खेती है, लेकिन खेती बहुत छोटी है। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन से अपना काम करते हैं जीवन का। लेकिन मैंने इस गांव में देखा कि यहाँ के लोगों में जो आत्मीयता भाव, गांव की संस्कृति या माता बहनों का हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो तमन्ना है वो बहुत अच्छी है। ये गांव पूरी तरह से हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा गांव है। यहाँ की जब मैं कल आया था कुछ समस्या बताई थी, उनका निराकरण भी हमने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों में जो आत्मीयता है, अपने काम से जो संतुष्ट हैं, वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा भी मिल रहा है। मैंने कल यहाँ के किसानों को सुना था, छोटी जोत होने के कारण भी यहाँ के किसान मेहनत करते हुए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। हमारी माता बहनें पशुपालन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने कल राजीविका की बहनों को सुना था, यहाँ बैंक सखी भी हैं, कृषि सखी भी हैं, पशु सखी भी हैं, और वो अपने राजीविका के माध्यम से अनन्य कार्य कर रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी राजीविका की बहन है, उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है वो नीचे गांव तक पहुंच गया है। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें राजीविका के स्वयं समूह नहीं हो, और उसके माध्यम से हमारी बहनों का आर्थिक समृद्धि नहीं हो रही हो। मुझे खुशी इस बात की भी है कि यहाँ की कई बहनें आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी। कल कई बहनों ने बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन राजीविका से जुड़ कर के आज वो साल में 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाती है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही हैं, अपना खेतीबाड़ी का काम भी बढ़ाया है। यहाँ के लोगों ने हमारी सरकार की योजनाओं का भी लाभ लिया है, चाहे वो कृषि क्षेत्र की हो, पशुपालन की हो। लगातार उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उनसे सुविधा मिल रही है, और हमारे गांव में
गरीबी से निकल करके आर्थिक स्थिति हमारे किसानों की, पशुपालकों की मजबूत हो रही है।